हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी पीएचडी रिसर्च की बात करूंगी कि मैंने कैसे अपना पीएचडी टॉपिक सेलेक्ट किया और कैसे अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को अपनी पीएचडी डिसर्टेशन में कन्वर्ट किया। गाइस, मैंने अपनी पीएचडी आईआईटी इंदौर से की है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से। मुझे किताबें पढ़ने का हमेशा से ही बहुत शौक था और जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर्स की तो मैंने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी जिनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और ये किताबें अलग अलग कंट्रीज़ के ऑथर्स की थी। इंडियन भी बहुत सारे ऑथर्स मैंने अपनी बैचलर्स में पढ़े। सबसे पहली नॉवल मुझे आज भी याद है, मैंने हॉस्टल में पढ़ी थी, अमिताभ घोष की दी शैडो लाइन्स। ये नॉवल 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया पे है। कुछ समय बाद मैंने खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ी और मंतो की भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी जो 1947 पार्टीशन पे हैं। ये सब किताबें पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी खुद की फैमिली की भी तो एक पार्टीशन हिस्ट्री है जिसके बारे में मैंने कभी भी सीरियसली नहीं सोचा। कुछ कुछ बातें मुझे अपनी फैमिली की पता थी, हमारी फैमिली की जो पार्टीशन हिस्ट्री है कि कैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पार्टीशन में इंडिया आके बसे, राजस्थान में आके बसे। बट मेरी फैमिली में पार्टीशन पे कभी कुछ खास बात नहीं हुई। कुछ कुछ बातें मुझे पता थी, जैसे मेरी ग्रैंड मदर ने बताया कि वो कैसे बचते बचाते हिंदुस्तान आए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि कैसे मेरे नाना जी ने फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पापा ने मुझे बताया कि कैसे हमारी जो लैंग्वेज थी, स्पेशली भावलपुर और मुल्तान के इलाकों में जो भाषा बोली जाती थी, वो आज जिस भाषा पंजाबी को हम समझते हैं उससे काफ़ी अलग थी। तो ये सारी बातें मुझे पता थी, लेकिन डिटेल में कभी भी पार्टीशन की बात नहीं हुई कि कैसे आए, कैसे बसे, कैसे उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तो मेरा इंटरेस्ट पार्टीशन में आया और मैंने धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से और डिटेल में बात करनी शुरू की। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिली तो मैंने उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे बातें थी, जैसे खाने पे, कल्चर पे, एथनिसिटी पे, ये सारी बातों के जवाब मुझे नहीं मिले। तो मेरा इंटरेस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में बनता गया। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड माई पीएचडी, आई हैड मैनी ऑप्शंस इन माई माइंड कि इस पे भी मैं काम कर सकती हूँ, उस टॉपिक पे भी काम कर सकती हूँ। सिनेमा में फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन कोई भी टॉपिक से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। पार्टीशन का टॉपिक मेरे माइंड में था, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वांटेड टू वर्क ऑन पार्टीशन। बट पार्टीशन पे बहुत काम हो चुका था। पार्टीशन के आप नॉवेल्स देख लीजिए, शॉर्ट स्टोरीज देख लीजिए, लिटरेचर पे बहुत काम हुआ है। मैंने फिर ऑरल हिस्ट्री एक्सप्लोर की तो मैंने देखा ऑरल हिस्ट्री पे भी बहुत काम है। सिंधीज़, पंजाबीज़, बंगालीज़, इन सब के ऑरल एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करके रिसर्च स्कॉलर्स ने बहुत सारा पार्टीशन पे काम किया हुआ है। पार्टीशन पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हुए मैंने नोटिस किया कि जो मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खां, ये वाले जो स्पेसिफिक एरियाज थे वेस्टर्न पंजाब में, इनकी स्पेसिफिक बात कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। यहाँ से जो लोग हिंदुस्तान आके बसे, अलग अलग इलाकों में बसे, इनके क्या स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस थे, मतलब उनके सब रीजनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, इसमें मेरा इंटरेस्ट बना और मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि यहाँ इन इलाकों से जो लोग इंडिया में आए वो अलग अलग स्टेट्स में बसे, उनके जो रीसेटलमेंट एक्सपीरियंसेस थे वो कैसे रहे। अगर मुल्तान के लोग मुल्तानी बोलते थे, भावलपुर के लोग भावलपुरी में बात करते थे या जटकी में बात करते थे, तो उनकी लैंग्वेजेस पे क्या असर आया, क्या उनके लैंग्वेजेस में कोई चेंजेस हुए। जो भावलपुरी बोलते थे, मुल्तानी बोलते थे, उनकी भाषा आज क्या है। तो मेरा इंटरेस्ट खासकर इसके साथ साथ उन स्पेसिफिक लोकेशंस पे आया, उन लोगों पे आया जो रिमोट एरियाज़ में आके बसे। फॉर एग्जांपल हिंदुमल कोट इंटरनेशनल बॉर्डर जो राजस्थान में है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इन एरियाज़ में अगर आप गाँवों में जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुल्तान और भावलपुर, डेरा गाजी खां, इन इलाकों से आके बसे। तो इन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे जो बॉर्डर टाउन्स में, बॉर्डर विलेजेस में ही आके बस गए। तो मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना चाहती थी और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में और भी बनता गया।
सो इन सब सवालों से फाइनली मेरे रिसर्च टॉपिक को, मेरी डिसर्टेशन को, मेरे रिसर्च प्रपोजल को एक शेप मिलने लगी और मैंने अपनी पीएचडी डिसर्टेशन में स्पेसिफिकली कल्चर और लैंग्वेज की बात की है, स्पेसिफिकली सब रीजनल लोकेशंस की। फॉर एग्जांपल भावलपुरी लोग जो भावलपुर से आए और राजस्थान के गांवों में आके बसे, मैंने उनके कल्चर और लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस की अपनी पीएचडी डिसर्टेशन में बात की है। और गाइस, इस पे काम करने पे मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक पर्सनल टच था, मेरी खुद की फैमिली की हिस्ट्री है और जब मैंने एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, पार्टीशन के ये एरियाज एक्सप्लोर करे, क्योंकि अगर हम देखते हैं पार्टीशन की लिटरेचर, हम देखते हैं कि वायलेंस पे और लोगों के जो वायलेंट एक्सपीरियंसेस हैं पार्टीशन के, उस पे बात करनी ज़रूरी है और लोगों ने बात की भी है। पर कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज पे, एथनिसिटी पे, कल्चर पे, खाने पे, इन चीज़ों पे क्या फ़र्क आया, म्यूज़िक पे, इन चीज़ों में क्या चेंजेस आए ओवर द इयर्स, पार्टीशन के बाद, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, जब वो अलग अलग शहरों और गांवों में बसे, तो इन सब चीज़ों में क्या असर आया, ये सारी टॉपिक्स मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। इसीलिए मैंने अपनी पीएचडी जर्नी बहुत इन्जॉय की। गाइस, पीएचडी एक लंबा कमिटमेंट है, पीएचडी डिग्री सिर्फ नाम के लिए नहीं है, राइट। तो मेरी सजेशन आपको ये है कि अगर आप स्पेसिफिकली, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के स्कॉलर हैं, आप एक ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो, बिकॉज आपको पीएचडी में 4 से 5 साल लगाने हैं। तो आप ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो अंदर से आपका मन करे उस पर काम करने में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि अगर आप अपने पैशन को, अपने एक इंटरेस्ट एरिया को चूज़ करते हैं पीएचडी में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी पीएचडी की जर्नी में। और जैसा कि मैंने कहा, पीएचडी सिर्फ एक डिग्री के लिए नहीं होती, आप एक रिसर्च कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी पीएचडी में काम करके, एक आउटकम प्रोड्यूस करते हैं, एक नई अप्रोच लेके आते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लेके आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें आप काम कर रहे हैं। इसीलिए मेरी सजेशन आपको ये है, आप वो टॉपिक चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप अच्छे से उस पर काम कर पाएँ। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट है कि पीएचडी टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या अप्रोच सेलेक्ट करनी है, क्या मेथडोलॉजी सेलेक्ट करनी है, तो अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See ya!